मेथी के पराठे इतने मज़ेदार और जायकेदार बनेंगे कि इसके साथ आपको चटनी या सालन की भी ज़रूरत नहीं बनेगी पड़ेगी। मेरी रेसिपी से बनाए इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और मेथी इतनी फ़ायदेमंद है कि आप पूरी सर्दी इसके पराठे खाएं तो भी बहुत मज़ेदार बनते हैं और सेहत के लिहाज से इतने ज़बरदस्त है। आप सर्च कीजिएगा कि मेथी के किस बेपनाह फ़ायदे हैं और ख़वातीन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है ये। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं मेथी के पराठे, वो भी चकोर। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो झटपट बगैर टाइम ज़ाय किए ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने मेथी ले ली थी एक गुत्थी और इसके मैंने पत्ते और छोटी छोटी कच्ची डंडियाँ थी, इस वजह से मैंने थोड़ी सी डंडी के साथ मैंने इसे तोड़ लिया है और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया है। 4 से 5 मरतबा खुले बर्तन में मैंने इसे डाला और इसे निकाला, क्योंकि इसमें रेत बहुत ज़्यादा है तो इसे खुले बर्तन में ही अच्छे से धोएं ताकि इसकी रेत ख़त्म हो जाए। और जब मेथी अच्छे से धुली होगी तभी ये फ़ायदेमंद होगी। तो इसके साथ हम ले लेंगे आटा यहाँ मैंने ले लिया है हाफ़ kg, तकरीबन 500 ग्राम आटा मैंने ले लिया है। कोई भी घर में नॉर्मल आटा जो आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। और मेथी का पानी मैंने निकाल दिया था तो मेथी इसमें डाल देंगे और इसके साथ हम डालेंगे कुछ मसाले, स्पाइसेस, उससे बहुत ही जायका और मज़ेदार बनेंगे। तो बेसन यहाँ मैंने ले लिया है आधा कप, बेसन भी शामिल करेंगे, इससे क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1.5 खाने का चम्मच मैंने नमक ले लिया है, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है और यहाँ मैंने ले ली है अजवाइन, 1/4 टीस्पून अजवाइन ले ली है। लाल पिसी मिर्च आधा चाय का चम्मच ले ली है और कुटी हुई हरी मिर्च मैंने ले ली है 2 खाने के चम्मच, बिल्कुल बारीक बारीक इसे काट लिया था मिर्च मैंने। और 2 खाने के चम्मच भर के यहाँ मैंने ले लिया है घी, ये अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। मेथी और तमाम मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम इसमें कितना पानी डालेंगे गूंदने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए इसे अच्छे से गूंद लेंगे, जैसे कि नॉर्मल आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसे गूंद लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो मेथी के पराठे बनाना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आटे के अंदर चीज़ें मिक्स करें, उसमें भी कोई टाइम नहीं लगता। मेथी कटिंग करके उसे वॉश करें और आटे में मिक्स करें और आटा गूंद लें। बस नॉर्मल जैसे रोटी बनाई जाती है, नॉर्मल पराठे बनाए जाते हैं, उसी तरीके से इसके पराठे बनेंगे, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो काउंटर पे हम डालेंगे आटा और खुश्क आटा डाल देंगे। आटा मेरा थोड़ा सा पतला है, अगर आप जिस तरीके से आटा नॉर्मल आटे की रोटी बनाते हैं उतना ही सख्त या पतला आप गूंद लें जितना कि नॉर्मल आप आटा गूंदते हैं। तो मैं थोड़ा सी रोटी इसे फैलाने के बाद हल्का सा इस पर घी लगाऊंगी और खुश्क आटा इसके ऊपर डस्ट करूंगी और इसे मैं दोनों साइड से मोड़ दूंगी और फिर से इस पर हल्का सा घी लगा के हल्का से खुश्क आटे की डस्टिंग करूंगी। तो चकोर पराठे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, देखें बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं, बस इतना ही टाइम लगता है जितना कि नॉर्मल रोटी में लगता है। और खाने में और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं चकोर पराठे। और मेथी के पराठे इतने मज़ेदार और ज़बरदस्त बनते हैं, या आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं या ऑफिस वगैरह के लिए टिफ़िन में भी दे सकते हैं, इतने ज़बरदस्त और मज़ेदार बनते हैं। तो तवा मैंने पहले से चूल्हे पर रख दिया था, अच्छे से गर्म हो गया है, मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे पराठा मैंने डाल दिया और एक साइड अच्छे से पकने के बाद साइड चेंज की और इस पर हल्का हल्का घी लगा देंगे। घी में बनाएंगे तो इससे क्रिस्पी और मज़ेदार पराठे बनेंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत एक साइड से कलर आ चुका है, दूसरी साइड हमने चेंज कर दी, इसके ऊपर भी हल्का सा घी लगा लेंगे और हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये अंदर से भी इसकी लेयरें जो है अलग अलग हो जाए और अच्छा सा कलर आ जाए और अंदर से भी अच्छा सा पक जाए। और ये मेथी के पराठे बनाकर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं, 1-2 दिन का भी सफ़र कर रहे हैं, तो भी ये पराठे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये बनाकर आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, इतने ज़बरदस्त होते हैं ये पराठे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सर्दियों में तो लाजमी ये बनाकर खाएं। तो दूसरी साइड पे भी हल्का हल्का सा मैं घी लगा दूँगी ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए देखने में भी, ताकि अच्छे और खूबसूरत लगें। नॉर्मल जैसे पराठे बनते हैं बिल्कुल इसी तरीके से बना रही हूँ मैं। तो दूसरा पराठा भी मैं तवे पर डाल चुकी हूँ, इसी तरीके से दूसरा पराठा तैयार कर लेंगे। आप आटा गूंद कर ये फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतनी रोटी बनाएं या पराठे बनाएं
और आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे सुबह में, शाम में, दिन में, किसी टाइम दिल चाहे आटा निकालें, बस रोटी बेलें और पराठे बना लें। ज़बरदस्त पराठे बहुत ही कम टाइम में हो जाते हैं तैयार। तो ज़बरदस्त हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि कितने खस्ता और मज़ेदार बने हैं और जायके के लिहाज से इतने बेहतरीन बने हैं कि अगर आप ऐसे भी खाना चाहें चटनी के बगैर तो भी आप खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बने हैं। अगर आप चटनी से खाना चाहें तो दही और रायते की चटनी बना लें, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो आप भी जाएं और मेथी ले आएं और बनाएं ज़बरदस्त और गर्मा गर्म मज़ेदार पराठे, वो भी मेरी रेसिपी से। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।